चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर जो है वो कैसे एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम उस सॉल्यूशन की एसिडिटी का मेज़र समझते हैं, मतलब कि वो आपको सॉल्यूशन कितनी एसिडिक है उसको मेज़र कर सकती है। ठीक है, तो बॉडी फ्लेवर्स जो है उसमें भी आपको बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्वांटिटीज़ जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होते रहते हैं। और जो है इनका जो रेंज है वो नॉर्मल मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा सा भी मीडियम जो है वो एसिडिक या अल्कलाइन हुआ तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और यही जो आपका बैलेंस बिगड़ता है तो पर्सन जो है वो किसी ना किसी डिसीज से सफ़र करता है। जैसे कि आपका लो पीएच वैल्यू स्टमक का, ये आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो डाइटरी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो सैलिवा का पीएच जो होता है वो 5.4 होता है, तो या 7.4 होता है, तो ये आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि पिटालिन जो कि एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और सैलिवा में प्रेजेंट होता है, वो उसको अपना फंक्शन कर सके। ब्लड का जो पीएच है हेल्थी पर्सन का वो 7.35 होता है। अगर ब्लड का पीएच जो है वो आपका लो हो जाए तो एसिडोसिस हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो एल्कलोसिस हो जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो कि आपको कभी एसिड्स को राइज करती है या फिर एल्कली को राइज करती है, जो कि ब्लड पीएच को अल्टर कर सकती है। तो चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस जो है वो कंटिन्यूसली आपके बॉडी के अंदर लिए जा रहे हैं और बॉडी के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, तो इसलिए जो पीएच है फ्लूइड का इनसाइड और आउटसाइड सेल वो आपको हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए बॉडी के अंदर आपको बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। मोस्ट बफर जो ह्यूमन बॉडी के हैं वो आपके वीक एसिड्स और बेसिस के बने होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो बेसिक हमारा बफर सिस्टम जो एक्ट करता है वो है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम। अब ये सारे बफर सिस्टम कैसे एक्ट करते हैं थोड़ा उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम देखते हैं। तो ये आपको प्लाज्मा और किडनी में होता है, ये ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है। तो सपोज करिए कि अगर एक्सेस आपको हाइड्रोजन है तो बाइकार्बोनेट जो है वो आपको वीक बेस की तरह काम करता है और इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, और फिर ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है ताकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करके एक वीक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर H+ का शॉर्टेज हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड जो है वो आयनाइज होता है और भी ज़्यादा H+ रिलीज करता है ताकि पीएच को मेंटेन कर सके। ठीक है, फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है वो आपका सेल और किडनी में होता है, और इसमें मेनली आपका मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट अनायन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको फिजियोलॉजिकल पीएच को 7.4 पे मेंटेन करते हैं। जैसा कि फॉस्फेट कंसंट्रेशन जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, तो फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है इसीलिए जो साइटोसोल के पीएच को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक्सेस H+ हो तो मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट आयन जो है वो वीक बेस की तरह काम करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, और जो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन जो है वो वीक एसिड की तरह काम करता है और जो अल्कलाइन कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। जैसे कि किडनी का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे, तो चलिए किडनी का एग्जाम्पल लेते हैं। किडनी में जब भी एक्सेस H+ होता है तो वो आपको कंबाइन कर जाता है और फॉर्म करता है आपका Na2HPO4 के साथ कंबाइन करके Na2PO4 फॉर्म करता है। जो सोडियम आयन रिलीज होते हैं इस रिएक्शन में वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं आपको बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट करके, फिर ये NaHCO3 जो है वो ब्लड में पास करता है। किडनी जो है वो भी आपको नई HCO3 रिलीज करती है और फिर बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्व कर लेती है, जो कि आपको फिर यूरिन में लॉस्ट हो जाता है। H+ जो रिप्लेस होती है सोडियम से वो आपको NaH2PO4 का पार्ट बन जाती है जो कि यूरिन के थ्रू पास हो जाती है। तो इस तरह से किडनी जो है वो पीएच को मेंटेन करता है एसिडिफिकेशन, यूरिन का एसिडिफिकेशन करके। लास्ट जो है वो है प्रोटीन हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ये आपको मोस्टली बॉडी सेल्स या फिर प्लाज्मा में मिलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है एरिथ्रोसाइट्स में बॉडी सेल से, तो वो आपको कंबाइन करता है वाटर के साथ जिससे कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट
एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से। तो इसलिए जब H+ का शॉर्टेज होता है, अल्कलाइन कंडीशन होती है एरिथ्रोसाइट में, तो ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है H+ और HCO3 आयंस में, और बाइकार्बोनेट अनायन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं एरिथ्रोसाइट से, मतलब उसके बाहर निकल जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड के साथ आपको आप एफिशिएंट बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं, और उसी टाइम पे जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है ताकि वो रिड्यूस हेमोग्लोबिन बन जाए। अब ये जो रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन है वो फिर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है और फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस प्रोटॉन होता है वो डिक्रीज हो जाता है एरिथ्रोसाइट्स में। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेटेड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है जिससे कि वो प्रोटीन रिलीज कर सके। फिर ये प्रोटॉन जो है वो कंबाइन करता है SCO3 के साथ ताकि कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर सके, और फिर जो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट हो जाता है। तो इस तरह से ब्रीथिंग जो भी है वो भी एक आपको वाइटल रोल प्ले करती है बॉडी के pH को मेंटेन करने में। जब रेट और डेप्थ ब्रीथिंग की इंक्रीज होती है तो आपको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड होता है। ये इसकी वजह से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है H2CO3 का, मतलब कि फॉर्मेशन उसका रेट जो होता है वो कम हो जाता है, और H+ का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड का pH जो होता है वो इंक्रीज होता है और वो और ज़्यादा बेसिक हो जाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट, जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है और ब्लड pH जो है वो लो हो जाता है, जिससे कि वो एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा आपका बैलेंस चलता रहता है। ठीक है, तो ये था अबाउट आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।